हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 भाग दे चुका हूं, तो आप लोग उनको देख लें जिसने नहीं देखी है। और जो पहली बार इस यूट्यूब चैनल है उन्हें बता दूं मैं कि इसमें हिंदी भी चल रही है, मॉर्निंग सीरीज भी चल रही है, और तीसरी हमारी कौन सी, ये डेली नाइट सीरीज चल रही है, जिसका हमारा टाइटल क्या रखा हमने, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दोस्तों जिससे भी यह पीडीएफ चाहिए ना, इन जो वीडियो बन रही हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर उत्तराखंड समाधान करके सर्च कर सकते हो। वहाँ पर चैनल बना रखा है मैंने, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है आज का कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में एक दिन का जिलाधिकारी मतलब डीएम किसे बनाया गया। दोस्तों, एक तो पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब, 24 जनवरी को। तो दोस्तों का सही आंसर हमारा वो है सी, निकिता आर्या को। अब थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब हमारे 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं कब हम 8 मार्च को। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हम कब मनाते हैं 15 अक्टूबर को। ये 4 दिवस हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो आप 4 के 4 नोट कर लें। और बात करते हैं कि निकिता आर्या कौन है। तो एक दिन का जिलाधिकारी निकिता आर्या को बनाया गया, जो कि 10वीं की छात्रा हैं और जिनका संबंध हमारे कहाँ से है, टनकपुर से है। बात करते हैं टनकपुर की। तो टनकपुर का जो हमारा पुराना नाम है वह क्या है, गास्टिंगगंज इसका पुराना नाम है। 1880 में बताते हैं कि टनकपुर की स्थापना हुई थी, या टनकपुर शहर की खोज हुई थी, या जो भी था, ठीक है। 1880 का आंसर होता है। कोई टलक नामक व्यक्ति था, उनके नाम पर ही हमारा ये गास्टिंगगंज नाम, ऐसा टनकपुर नाम ऐसा उल्लेख में आता है। अब बात करते हैं कि कुछ और प्रमुख हमारे, जैसे कि उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कौन बने मुख्यमंत्री हमारे, तो सृष्टि गोस्वामी। और गृह मंत्री कौन थे हमारे, तो कुमकुम पंत। और विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हमारे, नमन जोशी। और नेता प्रतिपक्ष कौन थे उसमें, आसिफ हसन थे। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। बात है उत्तराखंड का पामीर, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, दूधातोली को। अब बात करते हैं दूधातोली क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, जो कि हमारी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी न्यार, पूर्वी न्यार और बूनो। और दूधातोली का जो फैलाव हमारे वह 3 जिलों में है। वो 3 जिले कौन कौन से हमारे, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में है। और दूधातोली क्षेत्र में गैरसैंण, ठीक है, जो आज वर्तमान में गैरसैंण हमारी है ना, तो दूधातोली क्षेत्र में गैरसैंण स्थित है, जो कि उत्तराखंड की हमारी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भी की थी। और फिर क्या हुआ कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ प्रतिवर्ष कोदिया बग्गड़ नामक स्थान पर 12 जून को एक मेला लगता है। और बात करते हैं कि ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में आता था। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी झील, गहरी नहीं है, बड़ी पूछा है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, वह है सी, भीमताल। बात करते हैं भीमताल के बारे में। भीमताल को विक्टोरिया बांध भी कहा जाता है। इसे डल झील के तर्ज पर इसको विकसित भी किया जा रहा है। और जो भीमताल का जो हमारा आकार है वो त्रिभुजाकार है, वो अंग्रेजी के सी के आकार का इसका आकार है। और भीमताल हमारे 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि भीमताल कमल व कमल ककड़ी के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। और भीमताल के बीच में एक टापू है, जो कि हमारा प्राकृतिक टापू है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या हमारा बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी गधेरा है, जिसका संगम हमारे गौला नदी में हो जाता है। और कुमाऊं की जो सबसे गहरी झील है हमारी, वह कौन सी, नौकुचिया ताल। चौथा प्रश्न है कि किस क्षेत्र को हिमचल या हिम का आंचल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय कैसे, कहाँ तक। तो व्याख्या जब करेंगे इनकी हम, तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी ऊंचाई 1200 से लेकर 4500 मीटर तक होती है। और उत्तराखंड के हमारे जो अधिकांश पर्यटन क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में। अगर मैं बात करूँ आपसे मसूरी, अगर मैं बात करूँ आपसे नैनीताल, तो लगभग सब हमारे इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि नैनीताल हमारे कितने 1938 मीटर पर है ना। तो सभी हमारे जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो हमारे सब कहाँ आएंगे, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब बात है कि
मध्य हिमालय से आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं हमारी, उसमें कौन सी, सरयू, पश्चिमी रामगंगा और नयार आदि प्रमुख रूप से हमारी नदियां हैं। और यहाँ से घास के मैदान को बुग्याल या पयार कहा जाता है। कहाँ के, जो हमारे लघु या मध्य हिमालय में घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल या पयार, ठीक है, प्यार हो गया, ठीक है, पयार कहा जाता है। और जिन्हें कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और कुल्लू में उनको थच कहा जाता है, ठीक है, कुल्लू में उनको थच कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व के संदर्भ में कुल कितना प्रतिशत भूकंप उत्तराखंड में आता है। बात हो रही कि पूरे विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत भूकंप उत्तराखंड में आता है, तो कितना आता है हमारे 10%, ठीक है, सब प्रतिशत पूछा गया, तो 10% हमारे भूकंप कहाँ आते हैं, हमारे उत्तराखंड में आते हैं। और भारत के संदर्भ में जो भूकंप आते हैं हमारे यहाँ पे कुल कितने, 68% आते हैं। कुछ व्याख्या पढ़ते हैं कि व्याख्या है कि राज्य में आज तक जो सबसे तीव्रतम भूकंप आया है वह है 1803 का। और यही 1803 के भूकंप की वजह से क्या होता, फिर गोरखों ने हमारे गढ़वाल पर आक्रमण किया। और 14 मई 1804 की बात हुई जब खुड़बुड़ा के मैदान में हमारे पवार वंश का, मतलब जो स्वतंत्र पवार वंश का अंत हो जाता है। अब है कि राज्य का आज तक जो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक आपदा है हमारी 16-17 जून 2013 की आई थी। 16 प्रश्न है कि मैती आंदोलन कब शुरू हुआ। बात करते हैं मैती आंदोलन की, तो यह शुरू हुआ था 1996 में। कुछ व्याख्या पढ़ते हैं इसकी, कि व्याख्या यह है कि कल्याण सिंह रावत द्वारा 1996 में बेदनी बुग्याल से मैती आंदोलन शुरू किया गया, जो कि कल्याण सिंह रावत ग्वालियर इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक वो उस टाइम पर थे। मैती आंदोलन की जो अध्यक्ष होती है ना, वो अविवाहित लड़की होती है जिसे दीदी का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं कि शहीद सैनिकों की स्मृति में शौर्य वन व मैती वन की शुरुआत भी हुई थी। और इस आंदोलन के तहत आज विवाह समारोह के दौरान वर और वधू क्या करते हैं, वृक्षारोपण हमारे करते हैं। और जो कि हमारे गढ़वाल की बात करें ना, गढ़वाल बोलूँ या कुमाऊँ बोलूँ, गढ़वाल या कुमाऊँ में मैथ का अर्थ, ठीक है, मैथा हो गया, मैथ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा, मायका से होता है। और बात करते हैं कि भोटिया का जो हमारा जो शीतकालीन निवास होता है वो भी क्या कहलाता है, हमारा मैथ ही कहलाता है। सातवां प्रश्न है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है सी, नैनीताल में। अब बात करते हैं कि कुछ प्रमुख बातों पर, कि सर्वप्रथम 1954 में राजकीय वेधशाला, ठीक है, यह है कौन सा हमारा, वेधशाला की स्थापना वाराणसी में हुई थी, जिससे 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर इसको स्थानांतरित किया गया था। लेकिन पुनः इसको 1961 में फिर से मनोहरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ से तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। स्थापना कहाँ हुई थी सर्वप्रथम, फिर कहाँ पर इसको लाया गया था, वर्तमान में कहाँ पर है। आठवां प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। बात है दोस्तों क्षेत्रफल की, इसलिए पूछा गया क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है 2390 वर्ग किलोमीटर। कुछ बात कर लेते हैं कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और उत्तरकाशी में जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी स्थापना हमारे 1980 में हुई थी। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो संचालन होता है ना हमारा, किसका, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन होता है देहरादून के राजीव राष्ट्रीय उद्यान से होता है। बात करें कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना की, तो आप लोग कमेंट करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दे नहीं रखा हो। नवा प्रश्न है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। बात करते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो है दोस्तों कौन सा, डी, मिलम ग्लेशियर। व्याख्या कुछ पढ़ लेते हैं कि मिलम ग्लेशियर मुनस्यारी तहसील के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और मिलम ग्लेशियर जाने का जो पैदल रास्ता दोस्तों में शुरू होता है वो कहाँ से होता है, हमारे मुनस्यारी से शुरू होता है। और यहाँ से दो प्रमुख नदी निकलती है, एक तो गोरी नदी और कौन सी, दूसरी मिलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हमारे इसी मिलम ग्लेशियर से होता है। और किसी गांव के पास सबसे जो नज़दीक ग्लेशियर दोस्तों वह भी हमारा कौन सा है, मिलम ही है। एक्स्ट्रा थोड़ा नोट है, इसको आप कर लें। 10वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है। तो दोस्तों जो सही आंसर इसका वह है सी, कैला बुग्याल। कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं कि रूपकुंड बुग्याल फैन कमल पुष्प के लिए अधिक प्रसिद्ध है, ठीक, ध्यान रखना कि रूपकुंड बुग्याल फैन कमल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बेदनी बुग्याल चमोली में ही है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। और बात करते हैं कि औली बुग्याल भी हमारे कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जो कि साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हमारे कहाँ है, तो चमोली में ही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ प्रश्नों पर।
दोस्तों प्रश्न था हमारा दूसरा कि अभिगामीन पर्वत किस जिले में स्थित है। तो मैंने कहा था कि चमोली में है, बिल्कुल सही बोला। मैंने कहा कि 7,355 मीटर है, तो मैंने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों है क्या ना कि माणा से पहले हमारी हमारी जो चोटी आएगी तो हमारी कौन सी आएगी, अभिगामिनी ही आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा किताबों में कम दे रखा है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लेना। तो दोस्तों ये था हमारा आज डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 4। तो कैसा लगा अपना राय एक बार ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।